नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बात करूंगा मोदी इकोनॉमिक्स वर्सेस मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स की। देखिए, एक चीज मैं इकोनॉमिक्स में क्लियर करना चाहूंगा आपको। जो 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले जो घटित हुआ, उसको आज की तुलना में कंपेयर करना वैसे बड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी कुछ चीजों पे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज लेके आए, जिसकी वजह से हमें आज हम 5वीं या तीसरी इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं। ये उन्हीं का करा हुआ है। देखिए, मनमोहन सिंह आप जानते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक गवर्नर, और ऐसे टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बने जब इस देश में बड़ी दिक्कतें थी। उन्होंने ओपन अप करा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को ओपन अप करने से एकदम से ऐसा लगा जैसे जनता के हाथ में पैसा आया हो और इंडिया की इकोनॉमी पे एक तरह से बूम छा गया। मुझे याद आता है जो मर्कल होती थी, जर्मनी की चांसलर, एक बार उन्होंने जब यूरो क्राइसिस जैसा आया था, यूरोप में क्राइसिस जैसा आया था, तो उन्होंने मनमोहन सिंह से फोन पे बात करी थी। इतना उनका दबदबा था इकोनॉमिक्स के ऊपर, इतनी उनकी नॉलेज थी कि जैसा ओबामा ने एक बार कहा था, व्हेन ही स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स, व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। मतलब जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। हमारे लिए बड़ी क्षति है कि कल मनमोहन सिंह का रात को देहांत हो गया। वो 92 वर्ष के थे, 92 ईयर्स के थे, और अपने पीछे अपनी लेगेसी छोड़ गए। बोल गए कि मेरे को हिस्ट्री याद करेगी उन्होंने जो बोला था, और ये बात सही है। आज हम उनको बैठ के याद कर रहे हैं, क्योंकि आज के देश में मोदी इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेल हो गई, कहीं ना कहीं फेलियर है इकोनॉमिक्स में। ये वही मनमोहन सिंह है जो 2004 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कई नई चीजें लाए। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये जब था तब कोलिशन गवर्नमेंट थी। उस कोलिशन गवर्नमेंट को हैंडल भी करा, उसके साथ में नई पॉलिसी भी लाए, और उसमें सबसे बड़ी उनकी जीत थी जो यूएस न्यूक्लियर पॉलिसी लाए थे। क्या मोदी जी जो 2 बार से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार को चला रहे थे, क्या वो ऐसे बड़े स्टेप ला पाए? मुझे नजर नहीं आता। जो लाए वो गलत हो गए, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो। देखिए, डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या? लोगों के हाथ में पैसे की कमी आ गई, इंडस्ट्रीज पे असर पड़ा, शादियों पे, उस टाइम जो शादियां थी वो बिल्कुल मैं बोलूंगा एक तरह से बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो जितनी भी शादियां थी खराब हो चुकी का सेंस मेरा ये नहीं खराब हो गई, मेरा मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं था उन शादियों में लगाने का। मनमोहन सिंह के टाइम में आपको याद होगा, तेल के दाम, खाड़ी युद्ध का डर था, तेल के दाम आसमान छू गए थे, पर उन्होंने तेल के दामों को यहां पे कंट्रोल करके रखा। आज देखिए तेल के दाम कहां है, जबकि बास्केट जो होती है तेल की, जिसके हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है, वो शायद उतनी ऊंची नहीं है जितनी यूपीए के टाइम पे थी, पर हमें कटौती देखने को नहीं मिली। इन्फ्लेशन देखिए, मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी के पीरियड में, लास्ट पीरियड में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता था, पर आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है। 6.2% के आसपास से नीचे आके 5.48% हुआ। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहां है आज की तारीख में? वो दिक्कत है हमारा जो इन्फ्लेशन है, वो फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये वही इन्फ्लेशन है, वेजिटेबल इन्फ्लेशन ज्यादा है, जो एक कॉमन आदमी को मारता है। अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में ज्यादा है। अगर आप देखें तो डेटा आप मांगिए, सरकार से मिलता नहीं, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे आपको इजीली अवेलेबल था। आप कंपेयर कर सकते थे। आज की तारीख में आपको कंपैरिजन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको सरकार डेटा देती नहीं पूरा। मनमोहन सिंह वो आदमी है जिन्होंने नरेगा लाया, जिसका बाद में नाम नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। लोगों को रोजगार मिला। इसकी सबसे ज्यादा बुराई अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी ने ही करी थी। आप देखिए, पर आज तक क्या इसको हटा पाए? कोरोना में इनका साथ दिया तो इसी ने साथ दिया था, इस सरकार का, मोदी सरकार का नरेगा ने सबसे ज्यादा। आप ध्यान रखिएगा। और ये स्कीम लाने वाला आदमी कौन था?
वो थे मनमोहन सिंह। राइट टू फूड लाए, सस्ते रेट पे लोगों को, पुअर को अनाज मिले। आज क्या हालत है, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं बोलूंगा मनमोहन सिंह के टाइम पे जो रिकवरी हुई थी वो वी शेप हुई थी, अगर आप देखें इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा सोना गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उन्होंने उस टाइम जो रिकवरी करी वो एकदम से नीचे, जो मंदी की वजह से आया था देश, वो एकदम से ऊपर उठा। आज की रिकवरी क्या है, वो के शेप्ड है। के शेप का मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था आज की हालत क्या है। पर कैपिटल इनकम देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, पर इसमें बहुत बड़ा पर है। वो आपको अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि 1% लोगों के हाथ में 22% इनकम है और 45% वेल्थ है। आपको जब वो कंबाइन करेंगे और निकालेंगे रेशियो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पर सच्चाई ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये है मोदीनॉमिक्स और ये है मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को कहने के लिए खड़े हैं कि हम 5वें नंबर और 30वें नंबर की इकोनॉमी है, बन सकते हैं 30वें नंबर की, 5वीं पे हैं। देखिए, अगर वो फंडामेंटली उस टाइम स्ट्रांग नहीं करते इकोनॉमी को, तो क्या आज हम ये बात कर सकते थे? उन्होंने क्या क्या स्टेप नहीं उठाए, उन्होंने पूरा का पूरी इकोनॉमी को खोल दिया। एफडीआई इन्वेस्टमेंट, उनके एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको भी एक तरह से खोल दिया। कई सेक्टर्स में 100% ले गए, कई सेक्टर्स में उसको लिमिट में करा। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है बाहर वालों के लिए, लोग यहां पर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। उसकी वजह से लोगों को नौकरियां मिली, लोगों के हाथ में पैसा आया और वो दिखता था। आप ध्यान रखिएगा, वो दिखता था, लोगों ने वो खर्च करा। और हिंदुस्तान कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, इसमें कोई शक नहीं, 70% के करीब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी मानता हूं मैं हिंदुस्तान की। और जब पैसा हाथ में होता है तो वो फिर आप जानते हैं लोग खर्च भी करते हैं, बचाते भी हैं। तो मैं बोलूंगा जिस उस टाइम जो स्कीम्स आई थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उन स्कीम्स की बुराई तो बहुत करी गई थी, पर वही स्कीम्स हैं जो आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके खड़ी। फाइनेंशियल क्राइसिस आई पूरे वर्ल्ड के अंदर, मनमोहन सिंह ने उसको बड़े तरीके से डील करा। क्या कोविड के बाद हम अपनी इकोनॉमी को ढंग से डील कर पाए? अगर ढंग से डील कर पाते तो के शेप्ड इकोनॉमी नहीं होती। मैं फिर ये बोलूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा, अगर आप पूरा का पूरा देखें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर कितना बड़ा है, डेटा पूरा नहीं है मैं आपको बता दूं, तो भी 7.8% के आसपास है। और ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है मैं पता नहीं क्यों। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 96% लोग माफी चाहूंगा, 94% के प्रतिशत के करीब लोग काम करते हैं और सिर्फ 6% लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं इंडिया में। क्या निकालेंगे आप इसका फिगर? एक चीज और बताऊंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, पर राइट टू इंफॉर्मेशन लाने वाले आदमी वही थे, राइट टू एजुकेशन लाने वाले आदमी वही थे। कितने बड़े बड़े हमारे यहां पे चेंजेस लाए थे, मॉडिफिकेशंस लाए थे। तेल की दाम मैं आपको बता चुका, उन्होंने क्या चीज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। तेल के दाम जब बहुत ऊपर चले गए थे तो भी हमारे यहां ये हालत नहीं थी। मोदी जी चिल्लाते रहते थे, मुझे याद आता है जो आपका रुपया है वो 60-65 के करीब था, वो आईसीयू में चले गया है, उस टाइम में बोला करते थे। आज बताइए रुपया कहां है? $1 की कीमत 85 रुपए से ज्यादा है। क्या उस टाइम थी? क्या आप पेट्रोल पे इतना रुपया खर्च कर रहे थे जितना आप खर्च अब कर रहे हैं? ये सब कंट्रोल में कर रखा था किसने? वो एक ही शख्स था, उसका नाम था मनमोहन सिंह। आज हमें बड़ा दुख होता है, मैं मानता हूं बहुत बड़ी क्षति है, और मैं तो हर समय कहा करता था कि इस गवर्नमेंट को भी एडवाइस लेनी चाहिए। किससे? वो एडवाइस लेनी चाहिए सिर्फ मनमोहन सिंह से, इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या हुआ आप मुझे बताइए, रुपया कहां चला गया? आप रेनकोट की बात करते थे, कई चीजें मोदी जी ने इनके लिए बोली थी, हार्वर्ड की बात भी करी थी और पता ही नहीं क्या क्या बोला था, बट वो आदमी एक इंटेलिजेंट आदमी था इकोनॉमिक्स में। इस बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि उस आदमी ने इस देश को सुधारा था इकोनॉमिकली।
इनके टाइम पे कई क्राइसिस आई, इन्होंने उन क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस आई वर्ल्ड के अंदर, इन्होंने उनको हैंडल करा, ढंग से हैंडल करा। हम तो कोविड क्राइसिस के बाद ही एक तरह से मर पड़े, आज तक हम उससे ऊपर नहीं पाए। मोदी जी ध्यान दीजिए। और मैं ये बोलूंगा, हमारे बीच में अब वो नहीं है जिनका होना मैं मानता हूं अभी बड़ा जरूरी था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छा काम नहीं करी। ये वो आदमी था जिसने जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब कहा था कि जीडीपी 2% गिरेगी, और 2% जीडीपी गिरी। इस आदमी को इतनी नॉलेज थी। इन्होंने जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन था, जिस ढंग से इंप्लीमेंट करा गया था, उसके अगेंस्ट भी बोला था। पर मोदी जी ने अपने मैं बोलूंगा अपनी तरह से, जो उनका एक मैं बोलूंगा अहम बोलूं या चाहे कुछ और बोलूं, शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके जोर पे वो लगाया। और आज देखिए छोटे दुकानदारों के ऊपर क्या बीत रही है। अंत में यही बोलूंगा, हम आपको मिस करेंगे, बहुत मिस करेगा ये देश आपको, मनमोहन सिंह जी, क्यों आप जैसा इकोनॉमिस्ट जिसने बड़ी तकलीफों से इस देश को बाहर निकाला, उसके लिए बड़ी दिक्कत है आपके बिना। आपको श्रद्धांजलि देते हुए मैं सिर्फ दर्शकों से विदा चाहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।